हेलो वेलकम बैक टू न्यू अदर वीडियो। तो मैं सौरभ आ चुका हूँ आप सबके साथ एक अपडेट नहीं बल्कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अलर्ट करना चाहता हूँ, यदि आपकी फ़ोन चोरी हो जाए तो आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें, ठीक है। क्योंकि आपकी एक इग्नोर से आप बुरे फंस सकते हो। लाइक आपके फ़ोन चोरी हो गए तो आप लोग क्या करते हो, चलो कोई बात नहीं न्यू फ़ोन खरीद लूँगा, क्योंकि आप लोग का बैकअप तो होता ही है, नंबर वगैरह भी आप निकल ही जाता है। पहले की तरह है नहीं, चोरी हो गया तो कोई बहुत टेंशन होती है। बट अभी क्या होते हैं, पब्लिक जैसे फ़ोन चोरी हो गई तो न्यू फ़ोन खरीद लेते हैं, न्यू सिम ले लेते हैं, बस फ्री। लेकिन यहाँ पे आप बहुत बुरे फंस सकते हो। तो आपको ये सब चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, बल्कि अपना फ़ोन को पहले ढूंढना है, नहीं मिलता है तो उसका कंप्लेंट वगैरह करना है। तो आज यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आप लोग का यदि फ़ोन चोरी हो जाए तो आप कोई भी फ्रॉड केस में ना फंसे, इसलिए आप इस स्टेप को फॉलो करें एंड पूरा इस वीडियो को देखें। यदि आप नहीं देखोगे तो आप ही लॉस होगा, ठीक है। तो आज का जो पहला स्टेप है वो है कि यदि आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो क्या करें। फर्स्ट आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले जाना है अदर फ़ोन लेकर के, जहाँ आप गए थे वहाँ पे जाना है। आप लास्ट लोकेशन कहाँ पे थे वो आपको माइंड में तो हो गई, वहाँ पर आपको जाना है एंड वहाँ पे ढूंढना है फ़ोन। यदि नहीं मिलती है तो आप एक रिंग करो, सबसे पहले रिंग करो। उसके बाद देखो यदि फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है तो इसका मतलब आपका फ़ोन चोरी हो चुका है, कोई अदर पर्सन चोरी कर लिया या मतलब कुछ हो चुका है, ठीक है। तो यदि आपका फ़ोन रिंग हो रही है तो इसका मतलब कहीं पर गिरा पड़ा है, तो आप उसको ढूंढ सकते हो। यदि चोरी हो गई है तो उस चीज़ को इग्नोर ना करें। चोरी हो गई है तो सबसे पहले क्या करो आप, मैं बताता हूँ। सबसे पहले अभी आपका जो भी सिम ऑपरेटर है उस पर कॉल करके आप सिम को ब्लॉक करो, जो कि आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो। ये चीज़ इग्नोर मत किया करो भाई। यदि आप ये इग्नोर करोगे ना तो आप तो सोचते हो कि मैं जाके मार्केट से नया सिम ले लूँगा, अभी कितने का सिम आता है, 200-300 का सिम आता है, ले लूँगा आराम से, अपना चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक सिम के वजह से आप बहुत बुरे फंस सकते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो भी आपका ऑपरेटर है उस ऑपरेटर अदर नंबर से आप कॉल करके अपना सिम को पहले ब्लॉक करो, क्योंकि जब तक ब्लॉक नहीं करोगे तो वो सिम वो यूज करेगा एंड कुछ भी कर सकता है। तो आप उस नंबर को ब्लॉक करो। उसके बाद एक साइट आती है या एप्लीकेशन भी आप उसको दूसरे फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो, फाइंड माई डिवाइस, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। फाइंड माई डिवाइस पे जाना है एंड वहाँ पे आपको जो भी अपना आईडी से लॉगिन किए थे फ़ोन को, अपना जीमेल आईडी से पहला बार, तो उस आईडी को वहाँ पे डाल करके आप उसको चाहो तो ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको तो भी नहीं मिलता तो आप वहाँ से उस फ़ोन को लॉक कर सकते हो या उनका डेटा को उड़ा सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि आप अपने फ़ोन में पर्सनल फ़ोन जो होती है उसमें हम लोग UPI वगैरह काफ़ी सी चीज़ें हम लोग उसमें यूज करते हैं। हमारा काफ़ी सारा फ़ोटो गैलरीज वगैरह वीडियो वगैरह भी होती है जो कि पर्सनल होती है, जो चीज़ हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ को आप बचने के लिए आप सबसे पहले क्लियर डेटा कर दो उसका, वहाँ से ही फाइंड माई डिवाइस से ही आप वहाँ से उसको डिलीट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन रहता है, या नहीं तो आप फ़ोन को भी लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो इतना करने के बाद इतना तो है कि आपका फ़ोन सेफ़ हो जाएगा उस जगह पर, ठीक है। जिस बंदे के हाथ में भी गया होगा फ़ोन, आपका वो फ़ोन जो है डेटा सब वहाँ से हट जाएगा। यदि आप लॉक करते हो तो आप लॉक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसका फ़ोन वो लॉक हो जाएगा, लॉक नहीं खोल पाएगा। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप डेटा क्लियर कर लें, ठीक है। डेटा क्लियर इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका जो भी डेटा है उसमें वो सब उड़ जाए, कोई टेंशन वाली बात ना हो, ठीक है। तो इरेज करना, लॉक लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। अभी कोई भी लोकल शॉप में जाएंगे तो वो वहाँ से फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं, इसलिए आप इरेज कर देना डेटा को। एंड इतने में अभी खुश मत हो भाई, अभी भी आपका फ़ोन जो है अनसेफ है, बिकॉज वहाँ पे आप, ठीक है, IMEI नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके थ्रू भी आप बहुत बड़े केस में फंस सकते हो, ठीक है। इस चक्कर में भी आप फंस सकते हो। मान लो आपने सिम तो ब्लॉक करवा दिया, डेटा क्लियर कर दिया, तो क्या मतलब आप सुरक्षित हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी अभी इतने में खुश मत हो। आगे क्या प्रोसेस करना है वो बताता हूँ। IMEI नंबर, सबसे पहले आप जाओ अपने पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाके एक कंप्लेंट दर्ज करो। कंप्लेंट दर्ज करने के बाद वहाँ से पुलिस स्टेशन से आपको एक रिसिप्ट दिया जाएगा। उस रिसिप्ट को आप संभाल करके अपने घर आओ या नियरेस्ट साइबर कैफे, जो भी हो, जिससे भी हेल्प ले सकते हो ले लो। एंड वहाँ पे आप अपना एक लैपटॉप या जो भी है आपके पास, मोबाइल, किसी से भी आप कर सकते हो, उस रिसिप्ट का स्कैन ले लो, फ़ोटो क्लिक कर लो अच्छे से, स्कैन जो भी करना है आपको उसको करके एंड एक कंप्लेंट करना है। मतलब फ़ोन को अनलॉक, मतलब लॉक करना है, ठीक है। फ़ोन को लॉक करना है। यदि फ़ोन मिल जाता है तब तो कोई बात नहीं, यदि नहीं मिलता है तो फ़ोन को लॉक करना है ताकि आप सुरक्षित रहो, सेफ रहो। और वहाँ पे क्रोम में आपको सर्च करना है, ये नॉर्मल सा साइट है, बहुत ही सिंपल, ये गवर्नमेंट की साइट है, आप डरो मत। यहाँ पे कंप्लेंट करोगे तो आपका फ़ोन जो है लॉक हो जाएगा, उसके बाद आपके फ़ोन से कोई भी गलत फ्रॉड काम नहीं होगा। तो वहाँ पे क्रोम में आपको सर्च करना है CEIR.gov.in, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, उस पर सिंपली आपको जाना है। वहाँ पे जाने के बाद लॉस्ट माई फ़ोन वाले सेक्शन पे जा करके आपको जितना भी डिटेल मांगा जाएगा आप वो सब फिल कर देना। बहुत ही अच्छी तरीके से फिल करना, ताकि
जितना भी डिटेल वो भी सब जेन्युइन फिल करना। एंड वहाँ पे आपको रिसिप्ट अपलोड करने के लिए बोलेगा, पुलिस कंप्लेंट रिसिप्ट, वो अपलोड करना। उसके बाद क्या होगा, आपका जो ये EMI नंबर जो वाला जो फ़ोन है, मतलब आपका जो फ़ोन लॉस्ट वाला है IMEI नंबर वाला, वो वहाँ पे लॉक हो जाएगा। अब चोर कितना भी शातिर हो, आपका वो फ़ोन को अनलॉक नहीं कर सकता। मान लो फ्यूचर में आपका फ़ोन इनकेस कभी मिल जाता है, पुलिस ढूंढ देती है, तो उसी के जस्ट बगल में आपको एक अनलॉक का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ से उसी साइड में, ठीक है, उसी साइड में गवर्नमेंट के साइड में ही आपको वहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप वहाँ से अनलॉक कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा ना, ये पसंद आया हो, यदि नॉलेजेबल हो तो लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए इसी टाइप का वीडियो लाते रहता है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करके जाना भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।